जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही आपने कितने क्वेश्चन सही किया वो भी बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन या डॉक्टर CV रमन। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जन्मदाता माना जाता है किसे? ये माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, UNO की स्थापना किस वर्ष की गया था? तो UNO की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1935 में, 1940 में, 1945 में या 1955 में? तो UNO की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1945 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? तो देश की प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1948 में, 1956 में या 1966 में? तो देश की प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की गई थी 1956 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान किसके द्वारा की जाती है? ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था प्रथम, तृतीय, पंचम या चतुर्थ। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दिया गया था पंचम में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 2010 से 15, 2012 से 17, 2015 से 20 या 2016 से 21? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 17, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलोर? तो रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो यह स्थापित है बेंगलोर में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारी जल या D2O की खोज किसने किया था? HC यूरे, CH रॉब, CH रमन या BN राव? तो भारी जल D2O की खोज किसने किया था? तो यह किया था HC यूरे, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 में, 1945 में, 1948 में या 1965 में? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1948 में, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 24 अक्टूबर या 10 जनवरी? तो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, UNO के प्रथम
महासचिव कौन थे? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? युगांत त्रिवेदी, बान की मून या डॉक्टर सुकर्णी? तो यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेदी, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्पे, कलपक्कम, राजकोट या देहरादून? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ट्राम्बे, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या ए और बी दोनों? मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों। तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन है? तो ये है अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो ये रही थी तृतीय, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस में या इंग्लैंड में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नीदरलैंड में, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन थे? तो ये थे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? 190, 192, 193 या 196? तो वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये होगा 193, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम में, कोलकाता में, ट्राम्पे में या उत्तर प्रदेश में? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलपक्कम में, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं? 5, 10, 15 या 24? तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 15, जिसमें से 10 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या राजस्थान? तो रावत भट्टा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? चांदीपुर, कोचीन, गुवाहाटी या पोखरण? तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण में, जो राजस्थान में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थे? हैरोल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस विकास मॉडल, जॉन सेंडी
के संप्राति मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो पहली पंचकोश किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? महासभा को, सामाजिक और आर्थिक विकास परिषद को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? कलपक्कम में, ट्राम्बे में, नरोड़ा में या नागल पंजाब में? तो भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था नागल पंजाब में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।